खुदावंद यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। आपके चेहरे, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करता हूँ कि रेस्ट की होगी, रात अच्छी गुजरी है ना? सब ने अच्छी रेस्ट की है ना? मैं तो सुबह 4 बजे सोया हूँ, फिर 6:30 बजे उठ गया था। तो मेरा ख्याल आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा या कहीं नहीं सोए होंगे, और इसलिए नहीं सोए क्योंकि खुशी इतनी ज़्यादा थी कि नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसे ही कहीं इसलिए नहीं सोए कि चर्च मिस ना हो जाए। ऐसे ही है। हालेलुया। रात हमने बहुत खुशी की और ज़बरदस्त सेलिब्रेशन थी रात को। कितने लोगों को अच्छा लगा और बरकत मिली? रात में कितने लोगों को बरकत मिली? हाथ दिखाए। हाथों से पता चलेगा कि रात को आए थे आप लोग। वाओ। और जो आज आए वो हाथ दिखाएं। वाओ। और जिन्होंने हाथ उठाए अभी आए हाथ उठाओ ज़रा। और जो रात में आए थे आज साथ वाले को बताओ अपने कि कैसा रहा। जिन्होंने हाथ उठाए उनको बताओ कैसा लगा। आप नहीं आए, आपने आपको बहुत मिस किया है। आपने मिस किया होगा घर बैठ के। हमने बहुत एंजॉय किया। बात ही कुछ ऐसी है, रहा ही नहीं जाता। हाँ, अंदर से उछल उछल के बाहर आती है खुशी, ऐसे ही। और बाइबल में लिखा है, ज़बूर 118 उसकी 24वें आयत में लिखा है कि खुदावंद की तरफ से ये दिन मुकर्रर है। ये वही दिन है जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है। इसमें हम क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे और शादमान होंगे। खुशी मनाएंगे और ये वही दिन है जो खुदा ने मुकर्रर किया। खुदा ने टाइम सेट किया था, दिन मुकर्रर किया था कि जिस दिन उसका बेटा इस दुनिया में आए, पैदा हो। आसमान पे खुशियाँ, ज़मीन पे खुशियाँ, सितारे खुशियाँ मना रहे हैं, नेचर खुशी मना रही है, इंसान खुशी मना रहे हैं, और जो जो भी उसमें शामिल हैं सब खुशी मना रहे हैं। कईयों का नाम ही खुशी रख दिया है। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या खुदा यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए जो हम मना रहे हैं? बहुत सारे लोगों का सवाल है, लेकिन जवाब बाइबल देती है। बाइबल खुदा के बेटे यीशु मसीह के बारे में बताती है कि वो पैदा हुआ इस दुनिया में, और खुदा का मुकर्रर करता वक्त, खुदा का मुकर्रर दिन जो दुनिया में खुदा ने यीशु मसीह के लिए रखा था, उसको भेजा। कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि यीशु इस दुनिया में पैदा हुआ कलाम के मुताबिक? सब करते हैं। तो फिर इस बात की बहस करने की ज़रूरत नहीं है 25 को हुआ है, 24 को हुआ है, किस दिन हुआ है। फिर हम खुशी मनाएंगे। हालेलुया। फिर पीछे बात रहती है, हाँ? फिर तो बात रहती नहीं है ना कि पूछने की कि यीशु की ये डेट है पैदा होने की। नहीं नहीं नहीं, ये इंसानी अकल है। लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि यीशु मसीह अपने मुकर्रर वक्त पे, अगर आप पढ़ लो बाइबल में, मत्ती की इंजील में लिखा है कि वाज़े हमल, यानी वक्त जब हो गया, उसके पैदा होने का वक्त आया, तो वो जगह ढूंढ रहे थे, है ना? जगह भी मुकर्रर है, बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसे ही वक्त भी मुकर्रर है, दिन भी मुकर्रर है, लेकिन हमने उसमें क्या करना है? हाँ, खुशी मनानी और शादमान होना है। तो खुशी
निकलनी चाहिए। कैसे 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 निकलनी चाहिए? रोक के दिखाओ जरा, रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ मुझे जरा। नहीं रोक सकते। ये खुशी उबलती हुई बाहर आएगी, उछलती हुई बाहर आएगी। हालेलुया। शैतान जितना मर्जी जोर ला ले, वो हमारी खुशी को खत्म नहीं कर सकता। रात मैंने बताया था ना, ये खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया, इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। इस खुशी को कोई नहीं छीन सकता जो खुदावन ने हमें दिया है यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। साथ वाले को बोलो, कोई नहीं छीन सकता। बोलो साथ वाले को, हिला के बोलो, सही वाला हिलाओ। टाइम तू भी हिला, उसकी कुर्सी हिला दो। कहता क्या हिलाऊं, पहले ही मजबूत है। हालेलुया। हिलाओ जरा साथ वाले को, हिलाओ, हिलाओ, नहीं तो लग जाएगी जे हांडी। कहते ने इन्हू हिलाते रहना। हिलाओ जरा। एल्डर साहब तुहानू की होया? नाला ने हिलाओ जरा के, वो सुकड़ के बैठा, जरा हिलाओ से। है इंज हिलाई था, सही वाला हिलाओ। और दोनों साइड लगे उन्हें तुहानू हिला देना। बेचारी एक बहन बैठी है तो दो भैन उधरों धक्का ला रही, उधर ला रही। सही वाला हिलाया। हालेलुया। मैंने कहा हंसी रोक के दिखाओ, खुशी को रोक के दिखाओ। रोक सकते हो? नहीं, क्योंकि ये खुदा ने दी हमें, इसे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आज हम बाइबल मुकद्दस में से कलाम हमेशा फर्क होता है और एक नई चीज आप सुनते हो। याद रखना इसको, इस कलाम को बड़ा आज आप गौर से सुनिएगा। कलाम वही है जो आपके हाथों में है, लेकिन इसको हम सीखेंगे गहराई में जाकर। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पहली आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत, और इसके जो टाइटल है आपकी बाइबल में शायद लिखा होगा, क्या लिखा है? जिंदगी का कलाम। अच्छा, लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीजों, अभी हमने पढ़ा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। कलाम खुदा था। इब्तिदा में यानी शुरू से क्या है? कलाम। कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और आगे लिखा है कि यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, जिसकी बाबत खुदा ने खुद कलाम किया, जिसकी बाबत नबियों ने कलाम किया,
यीशु की बात हो रही है यहां पे। वो कलमा खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ और उसने जिस्म अख्तियार किया। और हम देखते हैं कि उस जिस्म को एक नाम दिया गया और वो नाम यीशु नाम है। लेकिन अगर हम पैदाइश की किताब देखें, उसका पहला बाब पहली आयत तो लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। किसको? आसमान और जमीन को पैदा किया। तो देखा जाए तो खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। कैसे किया? कलाम से। किससे? कलाम से पैदा किया। तो हम देखते हैं कि वही कलाम जो खुदा के साथ था, वही कलाम जो खुदा के साथ था, वो खुदा के साथ रहकर काम कर रहा था। खुदा बोल रहा था और वो काम कर रहा था। कैसी जबरदस्त बात है। और अगर हम यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में देखें तो यीशु मसीह ने उस वक्त यहूदियों को बोला, जो फकी फरीसी थे उनको बोला कि इससे पहले अब्राहम पैदा होता मैं हूं। यानी अब्राहम के पैदा होने से भी पहले यीशु है। यीशु शुरू से है। लेकिन ही ज़माना में उसे एक जिस्म दिया गया, ही ज़माना में उसे एक नाम दिया गया, ही ज़माना में वो जाहिर हुआ जिस्म लेकर। क्या ही बात है। अगर हम इसी बाब की 14वीं आयत देखें और लिखे, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का जलाल। कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। और कैसे वो हमारे दरमियान रहा? फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। क्या ही बात है। फजल और सच्चाई। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। सच्चाई क्या है? खुदा यीशु मसीह की जो वलादत है, उसका पैदा होना सच्चाई है। कलाम का मुजस्सम होना सच्चाई है। इसको मानना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम माने कि खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ, जिसने जिस्म अख्तियार किया और जिसका नाम यीशु रखा गया। और ये जमीन पर नाम जो है ना, इसका इंतखाब नहीं किया गया, ये आसमानों पे इसका इंतखाब किया गया और इसको रखा, इस नाम को रखा गया और रखने वाला बाप खुद है। लेकिन पैगाम को लेकर आया फरिश्ता, उसने बताया कि उसका नाम यीशु रखना। कितनी खूबसूरत बात है कि बाइबल जो हमारे हाथ में, यह जिंदा कलाम है, यह जिंदा है, यह जिंदा कलाम है जो हमने अपने हाथों में लिया। वैसे
यह सच्चाई है जिसको हमने पकड़ा हुआ है। यह सच्चाई है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिस पर हम ईमान रखते हैं। और क्या ही बात है, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। इसका मतलब है कि जो शख्स इस कलाम को कबूल कर लेता है कि यीशु ने जिस्म लिया, उस यीशु को, उस कलमा को ले लेता है, तो वो किस से मामूर हो जाता है? वो फजल और सच्चाई से मामूर हो जाता है। उसकी मामूरी से वो मामूर हो जाता है। पीछे को बात नहीं रह जाती। मैं एक बात करने लगा हूं कि जब आप चाय पीते हो, चाय में क्या क्या है? कितना कुछ है। लेकिन जब आप पीते हो, क्या दूध फर्क पीते हो? पानी फर्क पीते हो? चीनी फर्क पीते हो? क्या होता है? जब वो सब चीजें मिलाते हो तो चाय बनती है। चाय पीते हो तो सब चीजें आपके अंदर जाती हैं। इसी तरह जब आप कलाम को लेते हो, कलाम यानी यीशु को लेते हो, तो उसके अंदर जो मामूरी है, आप उससे पूरे मामूर हो जाते हो। बाकी चीजें बाहर नहीं रह जाती। हर चीज से आप मामूर हो जाते हो, हर चीज से। हर चीज से। और अगर देखा जाए तो यहां क्या लिखा है? फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वाह। और आगे 16वीं आयत में लिखा, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। इसका मतलब है जब बच्चा होता है तो बाप की गोद में होता है ना, तो किसने जाहिर किया? बेटे ने जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। और बाइबल कहती है हमने उसी की मामूरी में से पाया, यानी फजल पर फजल। इसका मतलब है हम उसकी मामूरी से मामूर हो चुके हैं पूरे। क्या ही बात है। जब हमने उसे पूरा हासिल कर लिया है तो वो पूरा का पूरा हम में समाया हुआ है। पूरा। ये नहीं है कि उसकी आंखें हमारे पास हैं और बाकी चीजें है ही नहीं, है? सर है, धड़ है ही नहीं, बाजू है, टांगे है ही नहीं, पूरा का पूरा हमने हासिल कर लिया है। ऐसे है कि नहीं है? हमने उसे पूरा हासिल कर लिया है। और सुनो, जब यीशु को हमने पूरा हासिल कर लिया है, हम उसकी मामूरी से मामूर हो गए हैं, तो बाइबल उसके बारे में क्या बताती है हम ये देखते हैं। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से, खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि बाइबल यीशु के बारे में क्या कहती है। मेरे साथ देखिए कुलसियों उसका पहला बाब 16-17। सुनो, कुलसियों पहला बाब 16, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। किस में? यीशु में।
उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। वाह! सब चीजें किसके वसीला से पैदा हुई हैं? और कौन कौन सी चीजें पैदा हुई हैं? आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा, उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। यीशु के वसीला से और यीशु के लिए पैदा हुई हैं। इस बात को गौर से सुनना, इस आयत पर गौर करना। शायद आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी पर गौर नहीं किया। सब चीजें किसके वसीला से? उसी के वसीला से और उसी के लिए पैदा हुई। कौन सी? आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, हुकूमतें हो, रियासतें हो, इख्तियारात हो, तख्त हो, कुछ भी है, किसके लिए पैदा हुई हैं? यीशु ही के लिए पैदा हुई हैं और उसी के वसीला से पैदा हुई हैं। अब सुनो, आसमान पे क्या क्या है, जमीन पे क्या क्या है कितना कुछ है। बड़ी डीप बात है अगर आप समझो। आसमान पे देखो क्या क्या अच्छा है। सुने पीछे चांद पे जमीन बेची जा रही थी, यानी जमीन नहीं, चांद को वहां पे खरीदा जा रहा था, जैसे जमीन पे खरीदे जाती है ना, जमीन के प्लेनेट पे जहां पे हम रह रहे हैं, जमीन पे, यहां पे जमीनें खरीदी जाती है ना, चांद पे भी लोग खरीद रहे हैं। पता नहीं जाना या नहीं जाना, लेकिन खरीद रहे हैं। लेकिन चांद को किसने बनाया? किसके लिए पैदा हुआ वो? वाह! समझ आ रही कि नहीं? उसी के वसीला से और उसी के लिए पैदा हुई हैं। अब 17वीं है, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। वो सब चीजों से पहले है लेकिन उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। इसका मतलब है इन सारी चीजों से पहले कौन? यीशु। इन सारी चीजों से पहले कौन है? और सब चीजों में कायम रहती हैं। उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। तो इसका मतलब है यीशु इन चीजों से पहले है, तो फिर हम इस दुनिया में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में सारी चीजों में सबसे पहले कौन है? कलाम, यीशु। सब चीजों में सबसे पहले कौन है? यीशु। बोले हैं, सब चीजों में पहले कौन है? तो यीशु पहले है, तो ये सब चीजें उसी में कायम रहती हैं। इसका मतलब है आप यीशु में कायम हो तो ये चीजें यीशु में कायम है। आप यीशु में कायम हो तो ये चीजें आप में भी कायम रहेंगी। पहले यीशु। पहले कौन? यीशु। हमारी जिंदगी के हर एरिया में, जिंदगी के हर एरिया में पहले यीशु, फिर कुछ और, क्योंकि वह सबसे पहले है। तो क्रिसमस का मतलब आज आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले कलाम, सबसे पहले कलाम, 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 फिर कुछ और। किसी ने ऑनलाइन को देख रहा था तो वो इंतजार कर रहे थे, हमारा प्रोग्राम चल रहा था
मियाँ चन्नू से वो मुझे फ़ोन आया, तो कहते हैं हम प्रोग्राम देख रहे क्रिसमस का, आपको पता है जो एनुअल है, तो काफ़ी आपको पता है वो लंबा था प्रोग्राम, तो दोनों बहनें बैठी थी, तो आपस में एक कह रही थी कलाम होगा, दूसरी कहती नहीं होगा, क्योंकि अक्सर प्रोग्रामों में कलाम नहीं होता, सिर्फ प्रोग्राम किया जाता है संडे स्कूल यूथ का सारा, तो बाद में क्या होता है कि छोटी सी बात करके उसके बाद उसको क्या किया जाता है, एक कह रही थी होगा, एक कह रही थी नहीं होगा, जो कह रही नहीं होगा वो जाकर सो गई, दूसरी कहती मैं देखती रही और कलाम हुआ था। आपने देखा हमारी हर चीज में कलाम को पहले रखा जाता है, और बुनियाद आपकी जिंदगी की खुदा का कलाम होना चाहिए। अगर आपकी बुनियाद खुदा का कलाम है तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। क्या हिला सकती है? कभी नहीं, अगर आपकी बुनियाद कलाम है। तो यस्सु कलमा मुजस्सम हुआ, लेकिन जो उसके कलाम को कबूल कर लेते हैं वो भी उसी से पैदा होते हैं। लिखा ना कि तुम गैर फानी तुखम से पैदा हुए, यानी कि खुदा के जिंदा कलाम से जो तुम्हें सुनाया, यानी खुशखबरी सुनाई। मेरे साथ देखें पहला पत्रस पहला बाब, तेईसवीं आयत, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। क्या ही बात है, किससे पैदा हुए? नए सिरे से। किससे पैदा हुए? कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है। जब आप कलाम को सुनते हो, कलाम को कबूल करते हो, तो आप इस कलाम से पैदा हुआ जिससे यीशु पैदा हुआ है, गैर फानी तुखम से, यानी कि खुदा के कलाम से। जब यीशु वो कलमा मुजस्सम हुआ, तो इसका मतलब है जब हम उस कलाम को कबूल कर लेते हैं जो जिंदा है, जिंदा कलाम है, तो फिर हम इस कलाम से पैदा हुए हैं, हम भी इस कलाम से पैदा हुए तक कायम रहेंगे। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में पहली चीज क्या होनी चाहिए? खुदा का। 24वीं आयत देखें, चुनाचे हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानिंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुना, ये वही गुड न्यूज है जो आपको सुनाई गई थी। आपको पता है गुड न्यूज पे चल रहा है सारा, खुशखबरी पे। ये वही खुशखबरी है जो तुम्हें सुनाई। वाह, कोई आए तो कहता है कि अच्छा तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तो बंदा अंदरों मुतावला हो जाता है, कोई दसे ना तो एक्साइटेड जेन चाहिए होंगे, हुण दसते और गल्लां च लग जाए तो फिर वो नहीं दसते, वो तो ध्यान ही होंदा है पहले गल है सुननी खुशखबरी है ना, गुड न्यूज सुन ली, फिर नहीं वो और कोई गल नहीं, पहले गुड न्यूज। बताओ क्या है, बताओ क्या है गुड न्यूज? है क्या है गुड न्यूज? ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था, जो जिंदा और कायम रखता है। आपके लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज है नहीं है? आपके लिए गुड न्यूज है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। याद रखना ये वही कलाम है जो हमें सुनाया गया था, और हम भी किससे पैदा हुए? जो जिंदा और कायम रहता है, और हम भी
खुदावन में कायम रहते हैं। इस कलाम के वसीला से हमें भी कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं सकता, क्योंकि खुदा का कलाम अब तक कायम रहने वाला है। कलाम का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। याद रखना, कोई कलाम का मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी गुड न्यूज को कोई भी बैड न्यूज में बदल नहीं सकता, बल्कि बैड न्यूज को गुड न्यूज में बदल दिया गया है। हालेलुया, वाह वाह, हालेलुया। याद रखना, जो लोग कलाम को ज्यादा तरजीह देते हैं ना, या कलाम को पहले रखते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते और कभी नहीं गिरते और कभी भी डाउन नहीं होते। कई दफा कहते हैं ना, कोई इंसान कहता है कि देखना ये ऐसे है ना आज, तो कल देखना, लेकिन जो कलाम पे रहता है ना, वो आज भी वैसा है, वो कल भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, वो गिरेगा नहीं। कलाम उसे गिरने, क्या लिखा है, घास सूख जाएगी, फूल गिर जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। हर चीज गिर जाएगी, लेकिन खुदा के कलाम को कोई भी गिरा नहीं सकता। ये थामे रखता है आपको, ये कायम रखता है आपको, ये मजबूती बख्शता है आपको, और ये दुनिया में रहने के लिए आपको सिखाता रहता है कि आगे कैसे बढ़ना है, अगली गुड न्यूज कैसे लेनी है। हालेलुया। और जिसकी जिंदगी में ये है, क्या भला, उसके लिए खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे से देखे खुदा के कलाम में से मुकाशवा उसका 19वां बाब 13 नंबर आयत। लिखा, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। हालेलुया। उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है, जो अब तक कायम रहने वाला है। वाह, क्या ही बात है। अच्छा, जिन्होंने देखा उसे, जिन्होंने उसे छुआ, उसकी गवाही देते हैं। मेरे साथ देखे पहला यूहन्ना पहला बाब पहली आयत। यहां भी हाथ में भी उसने लिखा जिंदगी का कलाम है, लिखा है ना। उस जिंदगी के कलाम की बाबत, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, इब्तिदा से था, और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। क्या ही बात है। जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, वो कहता है अपनी आंखों से देखा, तो बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये यूहन्ना कह रहा है अपने खात में। कहता है पहले सुना था नबियों के मार्फत, तो सुनने हद तक नहीं, हमने उसके जिस्म को छुआ भी है। सिर्फ छुआ नहीं, बल्कि देखा, बल्कि गौर से देखा।
और अपने हाथों से छुआ। क्या ही बात है, हैं? छुआ कि नहीं छुआ? यहां छूने से बरादा मैं आपको एक वाक्य है, मरकस उस औरत का वाक्य पेश करता है कि जिसको 12 बरस से खून जारी था, ऐसे ही जारी था ना, बड़े कुछ करने के बावजूद कुछ ना हुआ, लेकिन उसने उसके बारे में सुना। पहले उसने क्या किया? सुना, और सुनकर ईमान ले आई, और फिर अपने दिल में कहती रही, मैं उसे छूऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, मैं उसे छूऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, मैं उसे छूऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, मैं उसे छूऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कहती 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 जाके उसने उसकी पोशाक को छू लिया, तो वाकई वो ठीक हो गई। छुआ उसने कि नहीं? छूने से उसे कुछ हुआ, उसने ईमान से छुआ। 12 बरस से जिस बीमारी से वो छूट नहीं पा रही थी, सिर्फ सेकंड्स में जैसे ही उसकी पोशाक को उसने छुआ, उसके अंदर से उसके कलाम की कुदरत उस पोशाक में से होती हुई, क्योंकि उसका नाम क्या है? कलामे खुदा। उसके पर पोशाक थी, कलामे खुदा ने पोशाक पहन रखी थी। कलामे खुदा की कुदरत उस पोशाक में से होकर उस लेडी के अंदर दाखिल हो गई, और बीमारी बाहर। हालेलुया। ये बातें करनी छोड़ दो। पता नहीं जाने बड़ियां गवाहियां सुनने हैं, फलाने ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, फलान सानू कुछ नहीं होता। ये ਤੁਹਾਡੇ ईमान ਦਾ ਮਿਆਰ नहीं है ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ईमान नहीं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ईमानां ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ है। नहीं 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 नहीं, फिर कई ये भी कहते नहीं साड़ा ईमान तो बड़ा है, पर साढ़े ना होंदा क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, आप शायद आप में से कोई ऐसे बैठे हुए यहाँ पे जिनके लिए ये बात हो रही है। अच्छा आगे देखो, ब्रैकेट में कुछ लिखा है, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की खबर तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। क्या ही बात है। उसने इसको ब्रैकेट में कि ये देखो हम इसकी गवाही देते हैं। जिसको समझ आ जाती है, कई दफा कोई ऐसी चीज है उसको आप हाईलाइट कर लेते जो आपको अच्छी लगती है, इन्होंने ब्रैकेट में क्या ही बात है कि ये स्पेशल बात है, ये मेरे लिए की गई है, मैं भी उसकी गवाही दूंगी, मैं भी उसकी गवाही दूंगा। मेरे लिए भी उसने किया। अच्छा सुनो, यूहन्ना कहता है जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ है और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। वो कहता है तुम भी हमारे शरीक हो जाओ, ये गवाही इसलिए देते तुम भी हमारे शरीक हो जाओ, और हमारी शराकत बाप के साथ और बेटे के साथ है। तुम्हारी भी शराकत हो जाए, तुम भी उसके साथ उसकी फेलोशिप में आ जाओ। हालेलुया। आज के बाद ऐसे बोलोगे? पता नहीं कितु, पता नहीं कितु, पता नहीं कितु, पता नहीं कितु, रब्बा का शमाना पता नहीं कितु, किस शमा को लोग दुआ भी करते पता नहीं कितु, पता नहीं कितु, दुआ भी कर देने, रोजे भी रख पता नहीं कितु। आप ये कहो मेरी जिंदगी में गवाही कायम हो चुकी है।
हो चुकी है कि नहीं? मेरे हालात बदल चुके हैं, मेरे हालात बदल चुके हैं, मेरा स्टेटस उसने बदल दिया। मसीह की वजह से मेरा स्टेटस बदल चुका है। बदल चुका है, बदल चुका है कि नहीं? अच्छा, ये वाला सब पढ़ेंगे। और मैं, आप चाहते हैं मैं पूरे 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 जो है ना, जो मैसेज मैंने तैयार किया वो पूरा सुनाऊं क्रिसमस के मौके पर? कौन कौन चाहता है? मैंने देना है पूरा। ना भी चाहो, आपको पता है मैं दूंगा, क्योंकि मैंने खुदा से लिया है। हालेलुया। इमसाल की किताब उसका 8वां बाब, देखो क्या क्या बनाया इसने कलाम के वसीला से, मसीह के वसीला से। 8वां बाब 22वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक एक टाइम में सब ने पढ़ना है। जब मैं कहूंगा 1 2 3 तो आपने पढ़ना शुरू करना है। इमसाल की किताब 8वां बाब 22वीं आयत से 30वीं आयत तक निकाल लिया सबने? आप बहुत अच्छे हो। और ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं कि नहीं हो रही? जरा 22वीं आयत से पढ़े, जिस जिसके पास बाइबल जरा निकालो। इमसाल की किताब 8वां बाब 22वीं आयत से और 30वीं आयत तक एक आवाज में, 1 2 3। हालेलुया। वाओ, आप कहां कहां थे? ये पता किसकी बात हो रही है? यस्सु की। वो हर जगह पे था। वाओ, क्या ही बात है। इन चीजों से बनने से पहले उसकी खुशनुदी थी और हमेशा उसके हजूर शादमान रहती थी। वाओ, ये हिकमत है, ये यस्सु है। क्या कुछ पैदा हुआ, उससे पहले ये सब कुछ था। मैंने कहा कि अगर आपको कलाम की समझ आई ना, तो आप समझोगे कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। किसी चीज की कमी नहीं है। नेवर। हालेलुया। अच्छा, जरा देखे यूहन्ना की इंजील 17वां बाब 24वीं आयत।
यीशु ने कहा, ए बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तू बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। यीशु कहता है, मैं चाहता हूं जहां पे मैं हूं तो इनको भी वहां पे रखे। यानी कि जो बाप की नजर में बेटे की वैल्यू है, म्यार है, जगह है, वो कहता है मैं चाहता हूं इनको भी तो वो जगह दे, इनकी भी वही जगह हो। जैसे होता है ना कि आपका अपना बेटा है ना, तो उसको उसकी जो जगह है आपके दिल में, वो फर्क है ना, ऐसे ही। लेकिन अगर आपका बेटा कहे कि मैं जैसा मैं हूं वैसा इसको भी प्यार करो, तो कैसा लगेगा? हाँ हाँ, आपका दोस्त हो या कोई आपका बहुत करीबी होता है आपको कि उसको भी ऐसे रख लो, हैं, उससे भी ऐसे प्यार करो। यस्सु हमारे लिए ये सोच रखता है, और उसके वसीले से हम भी खुदा के बच्चे हैं, है कि नहीं है? हम भी खुदा के बच्चे हैं, हम भी कलाम से पैदा हुए हैं, और जो कुछ उसका है वो किसका है? हमारा है। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ इसी अगले हवाले को देखें। ऐदल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा। दुनिया ने नहीं जाना, लेकिन इन्होंने जाना, यानी कि शागिर्दों ने जाना, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूँगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। कितनी बड़ी बात है। वो कहता है इनको तो मैंने तेरी जानकारी दे दी, तो आगे भी देता रहूँगा, लेकिन तेरी मोहब्बत जो मुझ में है इनमें भी हो। क्या ही बात है। बाप को किसने मुतारफ कराया? बेटे ने। बाप से किसने मिलवाया? यस्सु ने। और बाप से बात भी कौन कर रहा है? यस्सु कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए यस्सु के साथ सुलह रखनी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, उसमें कायम रहना चाहिए कि नहीं? कायम रहना चाहिए। आपके पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। असल में हमें यस्सु को हर रोज जानने की जरूरत है। लेकिन जो खुदावन यीशु मसीह में पैदा हो चुका है, कलाम से पैदा हो चुका है, उसकी नई जिंदगी है और वो उसमें कायम रहता है, और सब चीजें तो उसी की है और उसी के वसीला से पैदा की गई, और हमने उसी की मामूरी में से पाया। सब कुछ हासिल कर लिया कि नहीं? कर लिया कि नहीं? अब गुंजाइश बाकी नहीं रही, सब कुछ उसने हमें दे दिया। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, जब तक हम इस रोए जमीन पर हैं हम उसके गवाह बनेंगे। अब हमने सेकंड कमिंग के लिए तैयारी करनी है, रैप्चर के लिए। रैप्चर के लिए तैयारी हो रही है, और याद रखना कि जब यीशु आएगा सेकंड कमिंग में तो रैप्चर होगा, तो हमने जिंदा आसमान पर उठाए जाना है। अब इस बात के लिए खुश हो, हम इस बात के लिए खुश हों कि हमारा तल्लक उसके साथ है जो अभी बहुत जल्द आने वाला है इस दुनिया में। और मैंने रात को बोला है कि उसकी हमने क्या करनी है? यीशु की क्या करनी है? खुशखबरी देनी है लोगों को, उसके कलाम को बुलाना है लोगों तक,
और ज़रूरी नहीं है कि आप पास्टर हो, मुबशर हो, तब आप एक ईमानदार खुदा के बेटे और बेटी हो ना, तो भी आप खुदावंद यीशु की गवाही दे सकते हो। आप जॉब पे हो, आप कहीं भी हो, उसके नाम की गवाही दो। आज आपने अपने रिश्तेदार को मिलने जाना है या आना है उन्होंने, या जब भी ये क्रिसमस पे आपको होता है मौका, ऐसा है खुशी के मौका है, मिलना है, तो ऐसा मिलना हो कि दूसरे लोग प्रोफेसीज से भर जाए। जैसे मरियम अपने रिश्तेदार एलिशबा को मिलने गई, तो जैसे उसका सलाम उसके कानों में पड़ा तो वो रूह कुद्दस से भर गई, और बच्चा भी रूह कुद्दस से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला माँ के पेट में रूह कुद्दस से। तो मैं एक ब्रांच में मैं प्रीच कर रहा था। आपको पता है ये टैबलो होते हैं, ये संडे स्कूल का प्रोग्राम होता है ना, तो बच्चे डांस करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते, छोटे छोटे। तो मैं क्या पहला जड़ा सी ना संडे स्कूल दा जड़ा सी यीशु ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ संडे स्कूल ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, डांस ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। कौन ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ? यूहन्ना। यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, ओ यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया। पेट जी खुशी है, वाह। मैं एक ब्रांच में प्रीच कर रहा, नचल ला पाया सी, लेकिन ना मारे खुशी के पेट में उछलना शुरू हो गया। असल में इसी को लेके संडे स्कूल को सिखाया जाता है बच्चों को, ताकि वो यीशु को जाने और यीशु के लिए खुशी मनाए कि यीशु कैसा है और उनकी लाइफ यीशु में कैसी होनी चाहिए। सिर्फ वो खुशी नहीं, पेट में मजा है, चल मजी नचन डे, पता नहीं पड़े कड़े 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 हो रहा है, केड़ा डांस करन डे है। और मुन्नू ये भी नहीं पता उन्हें केड़ी जुबान मिली, क्योंकि लिखा है वो रूह कुद्दस से बाहर गया बच्चा, पता नहीं कौन सी जुबान बोल रहा होगा। तो फिर उसके बाद उसकी माँ क्या करने लगी, वो प्रोफेसी देने लगी, वो नबूवत करने लगी। याद रखना, आप अपने रिश्तेदारों को जाके मिलो, और जब मिलो तो वो रूह कुद्दस से भर जाए, वो प्रोफेसी से भर जाए, वो अनॉइंटिंग से भर जाए। ऐसा क्रिसमस आपका होना चाहिए, ऐसा मिलना होना चाहिए एक दूसरे को, कि लोग कहें वाकई इनके अंदर इनका मसीहा रहता है, इनके अंदर कलमा रहता है, इनके अंदर वाकई वो कलमा जो मुजस्समा वो इनकी जिंदगी में है। तो क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, नहीं कैसे कर रहा था, कैसे, जरा पास्टर जरा उठ के था ना, नहीं उठ के, नहीं कैसे, और जैसे मैंने बताया कैसे, नहीं, यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर खुदा ने वो खुशी रखी है जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ये खुशी है, और इसके बाद आप गुड न्यूज सुनोगे हर तरफ से, हर तरफ से आप गुड न्यूज सुनोगे।